जहां पर स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र के नाम से विवेकानंद की नाम की अवधारणा मिली, उनको पोशाक मिली, उस क्षेत्र से आता हूं। अरावली की पहाड़ियों से घिरे हुए उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर चमन ऋषि ने अपने तप के बल पर, चमन ऋषि वहां पे तपे थे। डोसी की धरती से आता हूं, ऐसी धरती से आता हूं जहां पर एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, जो 60 वर्षों से संयंत्र चल रहे हैं और आगे भी 200 वर्षों का तांबा वहां पर है। 42 तरीके के मेजर मिनरल और 22 तरीके के माइनर मिनरल की धरती से आता हूं। अरावलियों से पहाड़ी गिरी हुई खेतड़ी के बारे में बताना चाहता हूं। 555 गांव की रियासत, जो जयपुर दरबार के बाद में सबसे बड़ी रियासत थी, और कालखंड में यह उल्लेख है कि जयपुर में जब भी दरबार लगता था तो खेतड़ी की धरती की राजा की अजीत सिंह की कुर्सी उस पर रहती थी, चाहे राजा वहां पे पहुंचे ना पहुंचे। ऐसी एक सम्मानजनक धरती से आता हूं। मैं बहुत अध्ययन कर रहा हूं। यहां पर जो भी डिस्कस होता है, हम पहली बार चुन के आए, इसलिए गलती आसन भी माफ करेगा, जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो भी माफ करेंगे। मुझे अदब के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे वरिष्ठ जो साथी हैं, जो इस सदन के साथी हैं, वैसे मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, युवा साथी जो मेरे चुन के विधायक आए हैं, उनका अभिनंदन करते हुए मैं आसन का अभिनंदन करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर इस अदने से व्यक्ति को आप लोगों ने मौका दिया, उसके लिए मैं आसन का धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत गहरी विवेचना ना करते हुए मेरी पहली यहाँ पर वार्ता है और पहली बार मैं यहाँ पर मुखातिब हो रहा हूं। पुनः एक बार क्षमा का प्रार्थी हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार का विजन और पूर्ववर्ती सरकार का विजन के बारे में यहाँ पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। पूरी विस्तृत चर्चा इसलिए हुई क्योंकि हमने अपनी सरकार के जो 2 माह पुरानी है उसका जो विजन था उसके बारे में बातें कही, और 5 साल की बातें पूर्ववर्ती सरकार ने कही। मैं पूर्ववर्ती सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जब जनता और जनार्दन किसी को सत्ता से विमुक्त करती है और मुक्त करती है तो उसमें कमियां जरूर होती हैं। यह सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ, हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन हमारे साथ इसलिए हुआ कि जो कुप्रबंधन 5 साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट करती है, कांग्रेस की सरकार करती है, उसको प्रबंधन में और सही विजन में लाने में प्रदेश को हमें समय लग जाता है, इसलिए हम लोग विपक्ष में बैठते हैं। लेकिन आपने 5 साल में क्या किया क्या नहीं किया, उसका अगर संक्षिप्त में मैं बात करना चाहूं तो निवेदन करना चाहूं तो इतना ही कह सकता हूं। 5 साल में देश की और प्रदेश की जो स्थिति आप लोगों ने की है, सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने का 5 वर्ष में काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। ये मैं आप लोगों से इस सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। 5 साल के आपस की खींचातान में प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता की जो भी अनदेखी हुई है, उसके जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, सबको आप लोगों ने प्रताड़ित किया है। निश्चित रूप से मैं आपसे बहस करने के विषय के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, क्योंकि इस सदन का नया सदस्य हूं। कोई ऐसी बात निकल जाए जिसका कंटेंट सोशल मीडिया पे जाए और वो मेरे लिए और विधानसभा के लिए और मेरे क्षेत्र के लिए और व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल के लिए कहीं जाके नुकसानदायक नहीं हो जाए, इसलिए वाद विवाद के विषय में नहीं पढ़ के मैं इतना ही कह सकता हूं, सत्ता से कोई नहीं हटाता है, राम किसे नहीं मारता, कहां हत्यारा राम, बंदा खुद ही मर जाता कर खोटे काम। आप विपक्ष में बैठे हो तो आपके कामों के कारण बैठे हो, ना हमारे कारण बैठे हो। 7.5 करोड़ जनसंख्या को कोई बरगला नहीं सकता, और हम यहाँ पे आए हैं तो अपने कामों के दम पे आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, विषय राजस्थान का है, लेकिन राजनीति से हटकर और आंकड़े बताने से हटकर भी हमारे पास बहुत कुछ है जो हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। समाज में हम लोग बहुत कुछ दे सकते हैं। हमारे 5 लोगों का 5 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करके आप एक विधायक यहाँ पे आते हो। हम सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत करके और अपनी बात रख के सरकार की बड़ाई करके विपक्ष की बुराई करके हम समझते हैं ना तो हम क्षेत्र का भला करते हैं ना प्रदेश का भला कर सकते हैं। राजनीति से हटके बहुत कुछ चीजें हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये देश भी यही था, ये आसमान भी यही था, फसलें भी यही होती थी, ये जनसंख्या भी इतनी ही थी, कम बत्ती होती रही है, भौगोलिक स्थिति भी इस देश की ऐसी इसी थी। लेकिन क्यों नहीं सोचा आज तक कि हमारी माताएं बहनें जो 60 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, उसके बारे में आज 60 वर्ष से राज करने वाली पार्टी क्यों नहीं सोची? 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, आपने क्यों सोचा कि जो महिलाएं धुएं के कारण चूल्हा जलाती थी लकड़ी का,
उसके कारण उनकी जो आंखें खराब हो जाती थी, उसको मान और सम्मान के लिए उन महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस का अगर कनेक्शन दिया तो वो मादरे हिंद के लाडले नरेंद्र मोदी ने दिया। आज तक क्यों नहीं सोचा? फसल की बुआई के समय में एक किसान खाद और बीज के लिए साहूकार के यहाँ जाके अंगूठा टेकता है और उस अंगूठे का ब्याज लेता है 12 महीने चक्रवर्ती। उसके लिए किसान के मान और सम्मान को ध्यान में रखते हुए किसान के मान और सम्मान की निधि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान के लिए जीता है। क्यों नहीं सोचा आज तक? हमारे इन बच्चों के लिए और इस देश के लिए मान और सम्मान बढ़ाना चाहते थे तो दुनिया में ये देश राज लोकतंत्र तो हमारा 76 साल का हो चुका है। आज मान और सम्मान हमारे देश का विदेशों में है, उसको बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी को मैं सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी सरकार जो 2 महीने पुरानी है, आज ही आप उससे आंकड़े मांगोगे। आज जो वो लोग बात बताते हो अपनी पूर्ववर्ती सरकार की बता रहे हो। 2 महीने में ना तो कोई जादू की छड़ी है कि कोई प्रदेश को बदल सकता है, देश को बदल सकता है। समय जब आएगा निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विजन लेकर ये सरकार बनी है। अपने घोषणा पत्र को सरकारी डॉक्यूमेंट्स जारी करना ये बड़े हिम्मत का काम है, ये कमजोरी का काम नहीं है। जो हमने जो लिखा है हमारे घोषणा पत्र में, उसमें सरकार ने अपना सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनाकर उसको पेश किया है और उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और यूं तो हम गिनाते हैं पूर्ववर्ती जो मेरे लोगों ने कहा है उस बात को रिपीट करना, शब्दों के मायाजाल से विधानसभा को गुमराह करना मैं समझता हूं कोई उचित नहीं है। जो व्यक्ति इतना विजन लेके चल सकता हो कि हर रसोई को अन्न की गारंटी है, हर सर को छत की गारंटी है, हर नल को जल की गारंटी है, हर महिला को सुरक्षा की गारंटी है, हर अपराधी को सजा की गारंटी है, इतना बड़ा विजन लेकर जो सरकार आई है, निश्चित रूप से हम 5 साल के अंदर जो भी यहाँ पर करेंगे ये सदन देखेगा। और जो ये परिवर्तन की चलती है 5 साल में मैं 5 साल में तू, ये इस बार व्यवस्था बदलेगी। निश्चित रूप से हम केंद्र की सरकार की दम पे और राजस्थान की सरकार की दम पे ये बात कह सकते हैं। मैं सदन का जो आवंटित समय है उससे ज्यादा लेने के पक्ष में नहीं हूं। मैं अपनी बात को संक्षिप्त तरीके से निवेदन करना चाहता था। मैं 1-2 बातें कह के, अगर सदन ने मुझे समय आवंटन में कुछ बातें हैं तो मेरे क्षेत्र की एक बात करना चाहता हूं। जो जीवंत उदाहरण और ज्वलंत उदाहरण है इस कांग्रेस सरकार का, सिर्फ 6 महीने की सरकार जो कहलाती है। 5 साल सरकार को हमें चुन के देती है जनता, लेकिन हम 6 महीने की सरकार बन के रह जाते हैं। वो इसलिए बन के रह जाते हैं कि आखिरी 6 महीने में जो काम करेंगे उसको जनता याद रखेगी। हमने मान लिया है, ये बात ठान ली है। अगर जनता की याददाश्त कमजोर होती है, लेकिन भूल जाओ निश्चित रूप से जनता की याददाश्त बहुत तेज है। पिछले 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ शिलान्यास किए सरकार। मेरे खेतड़ी में औद्योगिक केंद्र का, औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया, उस पे जमीन अक्वायर हुई नहीं, एनवायरमेंट क्लियरेंस मिली नहीं। 213 हेक्टेयर जमीन जिसमें 147 हेक्टेयर अक्वायर की है, उसके बाद में 50 हेक्टेयर को डेवलप करने का इन्होंने वो विजन दिया है। मैं कहता हूं सिर्फ RIICO लिखने से ना तो बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, ना ही वहां पर उद्यम स्थापित होगा। लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले शिलान्यास करना और अपने भाषणों में बातें करना, 4.5 साल की सरकार गायब, 6 महीने की सरकार वो अस्तित्व में दिखती है। पर्यटन का भी यही हाल है। एक डेमो किया गया वहां पर सफारी का, मेरे यहाँ अरावली पहाड़ियों का मैं जिक्र कर चुका हूं। वहां पे पर्यटन के नाम पे एक ढोंग किया गया और एक डेमो किया गया कि यहाँ पे सफारी चलेगी रणथंभौर की तरीके से और सरिस्का के तरीके से। उस डेमो करके पूरे काम को इन्होंने ऐतिहासिक महत्व के खेतड़ी को, जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है, वहां पर रामकिशन मिशन है, जहां पर पन्ना सागर तालाब है जो राजा अजीत सिंह का बनाया हुआ है, वहां पे पर्यटन के नाम पे डेमो करके 6 महीने के चुनाव से पहले हमारे जो उद्योग था उसको इन्होंने छत विकसित करने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहता हूं वीरों की धरती हमारी झुंझुनू, जहां पर अनेक वीर माताएं और वीरांगनाएं निवास करती हैं, उनकी तरफ मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं आपका और सदन का, माननीय सदस्यों का। जो हमारे वीर शहीद जो हुए, जो -35 डिग्री और +51 डिग्री में हमारी देश की चिंता करते हैं अपने परिवार को छोड़कर, उनकी शहीदों के लिए, वीरांगनाओं के लिए और वीर माताओं के लिए हमें CSD कैंटीन और ECHS की सुविधा के लिए हमारे सैनिक भटक रहे हैं। मैं सदन का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, अपने आवंटित समय के बीच में ही मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आप टोको। उससे पहले ये इंजीनियर धर्मपाल अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भीमराज जी भाटी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाए। सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया। श्री भीमराज जी भाटी।
दिया। मैं वो नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं